ओके, करंट टॉपिक हमारा क्या है? शेयरिंग ऑफ चार्ज, है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ना ये है कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज कैसे ट्रांसफर जो हो रहा है, शेयर जो हो रहा है, वो शेयरिंग कैसे होता है, कैसे जाता है ना। यहाँ पे आप गौर से देखो कि मैंने एक कंडक्टर रखा है जिसको चार्ज किया हुआ है पोटेंशियल V1 पे, और दूसरा जो हमने कंडक्टर रखा हुआ है उसका पोटेंशियल V2 है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है ये हम बता सकते हैं। अगर इसके ऊपर चार्ज हमको बताना होगा, दैट इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू कितना? C1 V1, ठीक है जी। लेकिन इसके ऊपर कितना चार्ज है इसको भी हम बता सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, देख लीजिए, ठीक है। अब सवाल यह है कि अगर इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, या इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल को डिस्टर्ब नहीं करे, है ना, तो हमने इस तरह से प्लेस करके रखा हुआ है, एक दूसरे वायर को थोड़ा सा दूर करके रखा हुआ है। तो सवाल यह है कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो ट्रांसफर होगी वो कैसे होगा। तो अगर ये दोनों कंडक्टर है तो ऑटोमेटिकली चार्ज ट्रांसफर होने से रहा, ठीक है, अपने आप तो चार्ज ट्रांसफर होने से रहा। तो इस चार्ज को ट्रांसफर करवाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यह करना होगा कि कोई मेटेलिक वायर को यूज करना होगा जो यहां से यहां कनेक्शन लगाए, ठीक है। चलिए कनेक्शन लगा दे। लगाने के बाद अब सवाल यह है कि चार्ज ट्रांसफर इधर से इधर आ रहा है या इधर से इधर जा रहा है। सवाल यह है कि चार्ज जाएगा कहां से कहां। तो याद रखिएगा, चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखिएगा इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज, है ना, फ्लोज फ्रॉम या मूव्स फ्रॉम, ये फ्लोज कहो या मूव्स कहो, है ना, मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। ये क्या है? हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन निगेटिव चार्ज का क्या कहानी? निगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू, निगेटिव में क्या है? इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू लोअर टू हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चीज को आप लोग समझिए, ठीक है जी। चार्ज फ्लो कर रहा है लोअर से हायर में, सिर्फ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो मैंने ये कहा कि शेयरिंग ऑफ चार्ज हमें पढ़ना है, तो हमने इस कंडक्टर को V1 पोटेंशियल पे चार्ज किया था, तो इसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर हो गया? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, और इसको हमने चार्ज किया था V2 पोटेंशियल पे, तो कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर हुआ होगा, दैट चार्ज इज इक्वल टू Q2, दैट इज इक्वल टू C2 इंटू V2, ठीक है जी, ओके। तो टोटल चार्ज कितना होगा वो भी हम बता सकते हैं। अभी जो टोटल सिस्टम का चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q1 प्लस Q2 क्या लिख सकते हैं? C1 V1 प्लस क्या? C2 V2। रेशियो अगर निकालना चाह रहे हैं हम तो वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे Q1 बाय Q2 का रेशियो भी हम निकाल सकते हैं, कितना होगा? तो डिवाइड कर देंगे, Q1 कितना आ रहा है? C1 V1 बाय C2 V2, ठीक है। ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, Q1 बाय V1 दैट इज इक्वल टू Q2 बाय V2, ठीक है। Q2 बाय V2 इंटू क्या लिख सकते हैं? C1 बाय C2, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है चार्ज, ठीक है।
चार्ज के बारे में रेशियो टोटल चार्ज जो है सिस्टम का कांस्टेंट है, कंजर्व है ना, वो चेंज होने वाला नहीं है। ओके, तो मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे कि ये मास जो है हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में फ्लो करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने। उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करता है हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। चलिए, तो ये बातें हमारे समझ में आ गई। अब शेयरिंग ऑफ चार्ज में सवाल यह है कि अगर मैंने इन दोनों को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट करके रखा हुआ है तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, है ना। ये एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। तो अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज हमेशा फ्लो करता है कहां से कहां, मैंने कहा हायर पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हमने केस 1 को स्टडी किया, अगर मैंने केस 1 एनालाइज कर दिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर मैंने कहा कि V1 इज ग्रेटर देन V2, इसका मतलब ये हुआ कि V1 जो है ग्रेटर पोटेंशियल पर है और V2 क्या है, लोअर पोटेंशियल पर। हमने केस एनालाइज किया V1 इज ग्रेटर देन V2, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हायर पोटेंशियल पे है तो इसका चार्ज भी ज्यादा होगा, ठीक है, इसका चार्ज भी ज्यादा होगा, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि C1 की वैल्यू क्या है। C1 की वैल्यू R1 से रिलेशन हम लोग जोड़ते हैं, तो यहाँ चार्ज का रिलेशन भी आप पढ़ सकते हैं। Q1/Q2 का हम वैल्यू अगर पता करना चाहेंगे तो उस केस को भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। R1 V1, यहाँ पे देखिए चार्ज का रिलेशन अगर मैं देखूं तो C1 की वैल्यू अगर मैं देखना चाहता हूं तो देखिए 4πε0 R1 × V1 दैट इज इक्वल टू Q1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4πε0 R1 × V1 इज इक्वल टू Q1। तो मैंने कहा कि V1 ज्यादा है ना V2 से, तो आप ये तो लिख सकते हो ना भाई कि V1 कितनी है, V1 इज इक्वल टू Q1/4πε0 R1, और सिमिलरली आप V2 भी लिख सकते हो, V2 इज इक्वल टू कितना है, Q2/4πε0 R2, ठीक है। और ये मैंने स्पेशल केस अपने मन से दे दिया है ना, एज्यूम किया हुआ है कि V1 इज एट हायर पोटेंशियल एंड V2 इज एट लोअर पोटेंशियल, मतलब इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा सरफेस पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कमजोर होगा। तो हमने जब ये दे के रखा हुआ है तो चार्ज का रिलेशन हम पढ़ सकते हैं, चार्ज का रिलेशन हम लोग पढ़ सकते हैं। तो चार्ज का रिलेशन हम लोग देखेंगे कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो यहाँ लिखेंगे Q1 इतना चार्ज हमने इसको चार्ज किया है ना, V1 पोटेंशियल पे, कैपेसिटेंस इसका C1 है जिसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है ना, देख रहे हैं। तो Q1 क्या लिखेंगे 4πε0 R1, है ना, ग्रेटर देन क्या लिखते हैं यहाँ पे Q2/4πε0 R2, ठीक है। ऑब्वियस बात है 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि R2 मैं इधर ले जाऊं तो R2/R1 ये भी दिख रहा है कि R2 इज ग्रेटर देन R1 है, क्लियर कट दिख रहा है, ये भी क्लियर कट दिख रही है बात कि R2 का रेडियस, R2 का वैल्यू ज्यादा है R1 से। तो यहाँ देखिए R2/R1 इज ग्रेटर देन Q2/Q1, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ये ग्रेटर देन 1 है, ये क्या है 1 ही रखो, या ग्रेटर देन 1 मतलब 2 मान लो या 3 मान लो या 4 मान लो, ठीक है ना, ये 4 मान लो ग्रेटर देन 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मान लो 4 ही है, इसका मतलब क्या हुआ 4Q1 इज ग्रेटर देन Q2, 4Q1 इज ग्रेटर देन Q2 मतलब Q2 इज ग्रेटर देन Q1। चार्ज ज्यादा किसका है, इसके पास ज्यादा चार्ज है,
इसके पास कम चार्ज, ठीक है, सिंपल सा मैं केस हैंडल कर रहा हूँ अभी। इसके पास ज़्यादा चार्ज है, इसके पास कम चार्ज है, तो ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज नहीं फ्लो करता। कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज फ्लो करे, कोई कंपलसरी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। लेकिन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज जरूर फ्लो करेगा, बशर्ते हमने एज्यूम करके रखा हो कि दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तब, ठीक है, ये भी हम समझ सकते हैं। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। जब ये चार्ज फ्लो करेगा हायर से लोअर पोटेंशियल पर, ठीक है, जब ये हायर से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज कुछ फ्लो करेगा, यहां से इधर फ्लो करना चार्ज जब चार्ज शुरू करेगा, ठीक है, अगर चार्ज फ्लो किया Q, ठीक है, इस कंडक्टर से चार्ज फ्लो किया Q, तो तब तक फ्लो करता रहेगा, ये चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा, तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती, जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती, ठीक है जी। अब जैसे ही हमने इसको कनेक्ट कर दिया, जैसे ही हमने इसको मेटेलिक वायर से कनेक्शन लगा दिया, तो अब ये दोनों कंडक्टर सिंगल हो जाते हैं। ये बात समझने वाली बात है। अब ये दोनों कंडक्टर क्या होंगे, सिंगल कंडक्टर हो जाते हैं। और सिंगल कंडक्टर का पोटेंशियल अगर मैं भी बोलूं, कॉमन पोटेंशियल, अगर मैं कॉमन पोटेंशियल की बात करूं आफ्टर कनेक्शन, कॉमन पोटेंशियल है ना, कॉमन पोटेंशियल जिसको हम लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल भी। ये कॉमन पोटेंशियल जो भी है, ये कॉमन पोटेंशियल जो भी है, ठीक है, ये क्या है, आफ्टर शेयरिंग, जैसे ही कॉमन पोटेंशियल अटेंड कर लेगा, चार्ज इधर से इधर फ्लो करना बंद कर देगा, बिल्कुल फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100% इसका चार्ज इससे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, कॉमन चार्ज नहीं है, कॉमन पोटेंशियल कितना, कॉमन चार्ज की बात नहीं कर रहे, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको ये समझो कि चार्ज अगर Q इसमें ट्रांसफर हुआ, Q इसमें ट्रांसफर हो गया, सिंपल सा लॉजिक है, आराम समझ में आ जाएगा। Q चार्ज इस पे ट्रांसफर हुआ तो नेट चार्ज अब इसके ऊपर कितना होगा, Q2 प्लस Q, इसमें ट्रांसफर हुआ है और इससे निकला है, तो इसमें गया, ठीक है, और इससे निकला है Q1 माइनस Q, ठीक है। तो सवाल यह है कि Q2 जो है, ठीक है, ये जो Q2 है इस पे चार्ज गया हुआ है, ठीक है। तो अब ये चार्ज इस पर गया है, तो ये खिलाने वाला, ये खाने वाला, ये खिलाने वाला, ये खाने वाला, ठीक है। तो ये खिला रहा है, इसको तब तक खाएगा जब तक इसका पेट नहीं भर जाता, जब दोनों बराबर नहीं हो जाते। शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ पावर, शेयरिंग ऑफ मनी। मनी मान लो जितना ये ट्रांसफर कर रहा है, सपोज दैट एक आदमी दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर रहा है, तो जब तक वो ट्रांसफर करता रहेगा तब तक पैसा ट्रांसफर कर, जब तक दोनों का इक्वल ना हो जाए उसका ट्रांसफर करना बेकार। अगर किया तो किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। लेकिन इस कहानी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, तो चार्ज ट्रांसफर तब तक होते रहेगा जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। और उस कंडक्टर से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इस कहानी में जिस कंडक्टर के पास कम चार्ज है, जिस कंडक्टर के पास कम चार्ज है वो ज्यादा चार्ज पे जा रहा है। तो चार्ज ट्रांसफर का डिसीजन लेने वाला फैक्टर क्या है, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करता है, चार्ज डिसाइड नहीं करता, ठीक है जी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि ज्यादा चार्ज डिसाइड नहीं करता, कम चार्ज डिसाइड नहीं करता। डिसाइड क्या करता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल को समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड्स द फैक्टर। इस फैक्टर को डिसाइड करता है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करता है, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल अगर भी है
तो वो हम कैसे फाइंड करें? ठीक है जी, तो कॉमन पोटेंशियल वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए Q1 चार्ज इसके पास था, इससे निकला, इस पे पहुंचा। अब तो कॉमन पोटेंशियल दोनों अटेंड कर लेगा, एक ही कंडक्टर हो गया। अब ये हो गया दो जिस्म एक जान, दो बॉडी अब सिंगल बॉडी हो गए। ठीक है, दोनों की पोटेंशियल अब सेम हो गया, इनके पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन चार्ज में डिफरेंस है, चार्ज में डिफरेंस है, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया? कॉमन हो गया। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड शेयरिंग ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा अब वो देखेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल होगा क्या? अब कॉमन पोटेंशियल V की बात करें तो कॉमन पोटेंशियल V जो है वो कितना है? तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R1। ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल है भाई। इस कंडक्टर का कॉमन पोटेंशियल इतना ही पोटेंशियल होगा जितना इसका पोटेंशियल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल टू भी हो जाए, ऐसा भी नहीं है। ये पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल क्या है? V, क्योंकि हमने इसको वायर से कनेक्शन लगा रखा है। ठीक है, तो अगर इसका भी पोटेंशियल V है तो इसका ही पोटेंशियल कितना होना चाहिए? V होना चाहिए, सेम पोटेंशियल है। तो उसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R2। ठीक है, अब कॉमन पोटेंशियल इतना है तो R2 मेरा दिया हुआ है, R1 R2 दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया हुआ है, तो चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में। कितना होगा खुद कैलकुलेट करो और बताओ मुझे कितना आया आंसर। ये बेसिक चीजें मैं पूछ रहा हूँ। इसे मैं R1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे अगर R2 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई गुनाह नहीं होगा, है ना। R2 Q1 माइनस R2 इंटू Q दैट इज इक्वल टू Q2 इंटू R1 प्लस R1 इंटू Q। ठीक है, अब यहाँ में चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ वो अगर फाइंड करना हो तो Q को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? वो लिखेंगे R2 Q1 माइनस Q1 Q2 R1 R1 प्लस R2। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाय इतना हमने कर दिया, ये इतना ही चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इस कहानी में आपको दिख रहा होगा R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो इसमें क्या आपको पता चल रहा है? आपने ये भी देखा कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो ये चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये चार्ज निगेटिव है या पॉजिटिव है? ये बताइए, क्या बिल्कुल ये सब सही है? देख लीजिए, इस चार्ज की ये साइन अगर पॉजिटिव निगेटिव जो भी आ रहा है आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन जो भी है आप लोग समझ सकते हैं कि R2 बाई R1 का क्या रेशियो है। ठीक है, तो एक एग्जांपल बना के देखते हैं लोग। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। R2 इज इक्वल टू ये बोलते हैं 2 मीटर, R1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, ओके। तो चार्ज हमने निकाला यहाँ से यहाँ इतना, है ना। पोटेंशियल से भी रिलेटेड है, तो पोटेंशियल से भी रिलेट हम कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने बता दिया कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो Q2 को आप कुछ भी मान लो। अगर हमने Q2 को 4 कूलम बना दिया, यहाँ पे Q2 को हमने कितना बना दिया?
Q2 इज इक्वल टू 10 कूलम एंड Q1 इज इक्वल टू 5 कूलम। ठीक है, अब बताइए कहानी क्या होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, जो भी आएगा इतना ही आएगा, है ना। तो R2 का वैल्यू कितना है, R2 की वैल्यू कितनी है 2, Q1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 10, है ना। R1 की वैल्यू कितनी है 1। ये सब के सब क्या हो रहा है 0, मतलब चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर हमने ऐसा वैल्यू पुट किया इसमें चार्ज ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए ये ऐसा भी केस है जिसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल दोनों का सेम आ रहा है, V1 इज इक्वल टू V1। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम आ रहा है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। इस केस को समझने के लिए और हम अच्छे से समझेंगे कि आप Q1 और Q2 के बदला V1 V2 में ट्रांसफर कर दो बात को, कहानी। ठीक है, अगर हमने V1 V2 में इसको केस को हैंडल कर लिया तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्लियर का पता चल जाएगा V1 इज इक्वल टू V2, है ना। तो वो एक अलग कहानी है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि Q1 और Q2 को पोटेंशियल के टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। ओके।